हेलो एवरीवन, वेलकम टू साइंस थिंक। इस वीडियो के अंदर हम सीखेंगे दो अंकों का गुणा करने की ट्रिक। तो दो डिजिट्स का मल्टीप्लिकेशन करने की जो ट्रिक है आज हम इस वीडियो के अंदर सीखेंगे। तो इस ट्रिक को सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी ट्रिक क्या है। देखिए, दो अंकों का हमें गुणा करना है तो ऊपर भी हमारे पास में ऐसे दो डिजिट्स होंगे और नीचे भी हमारे पास में दो डिजिट्स होंगे और इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहला जो स्टेप है जो आपको करना है वो आपका है कि यहाँ पर ये जो राइट वाले दो नंबर्स हैं आपको इस तरीके से इन्हें मल्टीप्लाई करना है। ये आपका स्टेप 1 है। सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का। तो आपको यहाँ पे इन दोनों नंबर्स को और इन दोनों नंबर्स का क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना है। और जो तीसरा स्टेप है वो है आपको ये पहले वाले जो दो नंबर हैं इन दोनों का इस तरीके से मल्टीप्लिकेशन करना है। तो फिर से बता देते हैं, स्टेप 1 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, स्टेप 2 है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इन दोनों का और इन दोनों का, और स्टेप 3 है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। चलिए अब हम देख लेते हैं कि किस तरीके से इस ट्रिक को अप्लाई करना है। चलिए सबसे पहला हम यहां पर ले लेते हैं, सबसे पहली डिजिट है हमारी 23 और 12। तो 23 और 12 को हमें गुणा करना है। तो इसे हम कैसे करेंगे, सेम हमें स्टेप्स फॉलो करने हैं। सबसे पहला स्टेप है इन दोनों संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो इन दोनों का हम मल्टीप्लिकेशन करेंगे इस तरीके से। तो 2 तिया 6, 2 3 होता है 6, तो इस 6 को हम यहां पर लिख देंगे। स्टेप नंबर 2 क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, इसका इसमें गुणा करेंगे और इसका इसमें गुणा करेंगे। तो 2 दूनी 4, 4 को हम यहां लिख लेते हैं एंड 1 × 3 होता है हमारा 3। अब जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने पे आता है उसे हम ऐड कर लेते हैं। तो इसको हम जोड़ लेंगे तो 4 और 3 आएगा 7। इस 7 को हम लिखेंगे यहां पर। ये हमारा था स्टेप नंबर 2। अब लास्ट स्टेप क्या आता है, इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 1 × 2 होता है 2, इस 2 को हम यहां पर लिख देंगे। तो आपका जो आंसर है वो है 276। 276 आपका इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करने पर आएगा। तो ये आपका इसका आंसर हो जाता है। ये हमारा हुआ फर्स्ट। अब हम देख लेते हैं सेकंड। अब हम ले रहे हैं यहां पर 64 एंड 42। इन दोनों संख्याओं का हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। तो सबसे पहला स्टेप है इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 × 4 करेंगे तो कितना आएगा 8। 2 4 होता है 8, तो 8 को हम यहां पर लिख लेते हैं। ठीक है। सेकंड स्टेप हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 2 × 6 और 4 × 4। तो जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आएगा उसको हम यहां पर लिखेंगे। तो 2 × 6 करेंगे तो कितना हो जाएगा 2 6 12 और 4 4 होता है 16। अब इन दोनों को हम जोड़ लेते हैं। तो 2 और 6 हो जाएगा 8 और 1 और 1 2। तो जोड़ने के बाद आ रहा है 28। तो 28 में से जो राइट वाला नंबर है 8 उसको हम यहां पर लिखेंगे और जो 2 है वो हमारा कैरी हो जाएगा। तो ये 2 हमारा जो कैरी हुआ है ये नेक्स्ट स्टेप में ऐड हो जाएगा। ठीक है। तो नेक्स्ट स्टेप जो है वो है हमारा इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लिकेशन। तो 4 × 6 यहां पर कितना हो जाएगा हमारा 24। ठीक है। 4 × 6 होता है 24 24। तो अब इस 2 को हम इस 24 में ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा 26 और इस 26 को हम यहां पर लिख देंगे। तो आपका आंसर है 2688। ठीक है। सबसे पहला स्टेप था इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, तो 2 4 8। फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करा तो ये दोनों नंबर आए, इन दोनों को ऐड कर लेंगे। ऐड करने के बाद जो राइट वाला नंबर है उसको यहां पर लिख देंगे और जो पहला वाला नंबर है वो हमारा कैरी हो जाएगा। तो जो कैरी हुआ है उसको हम यहां पर अलग से लिखेंगे। इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, 6 4 हो जाएगा हमारा 24। सो 24 को ऐड कर लेंगे इस 2 के साथ में। तो जो आएगा वो आपको यहां पर लिख देना है। ये हमारा क्वेश्चन 2 था। अब देख लेते हैं क्वेश्चन 3। क्वेश्चन 3 में है हमारे पास में 14 एंड 17। इनका हमें मल्टीप्लिकेशन करना है। सबसे पहले करेंगे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। तो 7 × 4 इज 28, 28।
ठीक है, तो यहाँ पर आएगा 28 का 8 और जो 2 है वो हमारा यहाँ पर कैरी हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। जब हमारे पास में 2 नंबर आ रहे थे तो 7 4 जा 28 होता है, तो उसमें जो राइट वाला नंबर होता है 8 वो आपको यहाँ पर लिखना है और जो लेफ्ट वाला नंबर होता है वो हमारा कैरी हो जाता है। सो 2 यहाँ पर कैरी हो गया है। अब नेक्स्ट स्टेप हमारा होता है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। तो 7 इंटू 1 होता है 7 और 1 इंटू 4 होता है 4। ठीक है, इस 2 को इन दोनों के साथ में ही ऐड कर लेंगे। तो ये कितना हो जाएगा हमारा 7 और 4 11 और यहां पर कितना हो जाएगा 11 और 2 13, तो यहां पर आएगा 13। तो जो 2 नंबर आए हैं हमारे पास में, तो इसमें से राइट वाला नंबर हम यहां पर लिखेंगे और जो 1 है वो हमारा फिर से कैरी ऑन हो जाएगा। अब जो लास्ट स्टेप है वो है हमारा इन दोनों नंबर्स का मल्टीप्लीकेशन। तो 1 इंटू 1 होता है 1, इन दोनों को हम ऐड कर लेंगे। तो 1 + 1 इज 2, 2 आया है, 2 को हम यहां पर लिख देंगे। सो 238 इज द मल्टीप्लीकेशन। तो आपको इस तरीके से करना होता है। जो भी आपका कैरी ऑन होता है उसको आप जो है नेक्स्ट स्टेप के साथ में ऐड कर लेना बस। ठीक है, सो यहां पर इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने पे 28 आया, जिसमें से हम 8 को यहां पर रखेंगे और 2 हमारा कैरी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप में 7 1 जा 7, 1 4 जा 4, इन तीनों को ऐड करोगे तो 13 आएगा। 13 का हम राइट वाला नंबर जो होता है वही रखते हैं यहाँ पर, तो 3 यहाँ पर आ गया है और 1 हमारा फिर से यहाँ पर कैरी हो गया है। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप हमारा जो थर्ड स्टेप है वो है 1 इंटू 1। सो 1 इंटू 1 इज 1, इन दोनों को ऐड करोगे तो आएगा 2, सो 238। ठीक है, वही तीनों स्टेप्स हम कर रहे हैं। अब हम देख लेते हैं हमारा फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन में हम ले लेते हैं यहाँ पर 73 और ले लेते हैं 24। चलिए, इन दोनों का हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। तो ये कितना हो जाएगा 4 इंटू 3, तो 4 3 जा होता है हमारा 12, 12 का हम यहाँ पर 2 लिखेंगे और 1 हमारा कैरी। चलिए, एक हमारा कैरी हो गया है। नेक्स्ट स्टेप हमारा है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, तो 4 इंटू 7 हो जाएगा हमारा 28 और इनको हम इसी के साथ में ऐड करेंगे 1 के साथ में ही, और 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। इन सबको ऐड कर लेते हैं तो 8 और 6 हो जाएगा हमारा 14 और 1 15, तो ये हो गया टोटल 2 और 1 3। तो इन तीनों को ऐड करने के बाद आएगा 35। 35 का हम 5 रखेंगे यहाँ पर और 3 हमारा कैरी। लास्ट स्टेप जो है वो है इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 इंटू 7 होता है 14, 14 को इस 3 में ऐड कर लेंगे। सो ये कितना हो जाएगा 17, तो इसके आगे हम लिख देंगे डायरेक्ट 17। तो ये आपका मल्टीप्लीकेशन है। चलिए फिफ्थ देखते हैं। फिफ्थ के अंदर हम ले लेते हैं, अभी तक हम सारी डिजिट्स ले रहे थे, अभी हम कोई 0 वाला नंबर ले लेते हैं। सपोज मैंने यहाँ पर लिया 11 एंड 20। ठीक है, ये मेरा 1 है और ये है 20। इनका हमें मल्टीप्लीकेशन करना है। सेम इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 0 इंटू 1, किसी भी नंबर को 0 से मल्टीप्लाई करते हैं तो आता है 0। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। इन दोनों को मल्टीप्लाई और इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 0 इंटू 1 कितना होता है 0, 2 इंटू 1 कितना होता है 2, इनको ऐड करते हैं 0 + 2 इज 2, तो यहां पर हम लिखेंगे 2। नाउ स्टेप नंबर 3, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन 2 इंटू 1 होता है 2, तो यहां पर हम सीधा लिखेंगे 2। ठीक है, यहां पर हमें कोई कैरी करने की जरूरत नहीं थी। कैरी हम तब करते हैं जब हमारे पास में इस तरीके से 2 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर हम राइट वाला नंबर यहाँ पर लिख देते हैं और जो फर्स्ट वाला नंबर होता है ये हमारा कैरी में चले जाता है। लेकिन यहाँ पर हमारे पास में एक एक ही डिजिट आ रही थी, तो उसको हम यहाँ पर रखते जाएंगे। कैरी करने की इसके अंदर कोई जरूरत नहीं थी। सो ये हमारा फिफ्थ था। चलिए कुछ और क्वेश्चंस भी हम इसके अंदर सॉल्व करके देखते हैं। 32 लिया है और हमने ले लिया है यहाँ पर 15। 32 और 15 को हमें मल्टीप्लाई करना है। चलिए इसको फटाफट से हम सॉल्व कर देते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो 5 2 जा 10, 10 का 0 यहां पर लिखेंगे, 1 हो जाएगा कैरी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं स्टेप नंबर 2, तो 5 3 जा होता है 15 और 1 2 जा होता है 2, इन तीनों को कर दो ऐड, 5 और 2 हो जाएगा 7 और 1 8, तो कितना आ गया, ऐड करने के बाद आएगा 18। 18 का 8 यहां पर लिखेंगे, एक कैरी हो जाएगा।
लास्ट स्टेप है हमारा 1 इंटू 3। सो 1 इंटू 3 होता है 3। सो इस 3 को इस 1 में ऐड कर लेंगे। सो ये हो जाएगा 4। तो आंसर कितना आ गया? 480। सेवंथ देख लेते हैं, 52 एंड 35। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लीकेशन करते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले। तो 5 इंटू 2 होता है 10। 10 का 0 यहाँ पर लिखेंगे, 1 हमारा कैरी। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन स्टेप नंबर 2 है। 5 5 सा होता है 25 और 3 2 सा होता है 6। अब इन तीनों को ऐड कर लेते हैं। तो 6 और 6 हो जाएंगे 12 और 2 और 1 हो जाएगा 3। तो इसे ऐड करने के बाद हमारे पास में कितना आएगा? 32। 32 दो डिजिट का नंबर है तो इसका हम 2 यहाँ पर रखेंगे और जो आगे वाला नंबर है ये 3 हमारा कैरी में जाएगा। अब लास्ट स्टेप आता है हमारा इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 3 इंटू 5 होता है 15। अब इन दोनों को हम ऐड कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा? 18। तो 18 को हम यहाँ पर डायरेक्टली लिख देंगे, ठीक है ना, क्योंकि स्टेप 3 के बाद अब हमारा कोई स्टेप नहीं है। तो जो नंबर आया है उसको एज इट इज यहाँ पर रख देना है। सो आपका आंसर है 1820, 1820। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 8th है। 26 एंड 24, 26 और 24 को मल्टीप्लाई करना है। सबसे पहले इन दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो 4 6 कितना हो जाएगा? 24, ठीक है। 24 का 4 यहाँ पर लिखेंगे, 2 कैरी में जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। 4 2 8 और 2 6 12। इन तीनों को कर दो ऐड। तो 8 और 2 10, 2 12, ठीक है। 12 का यहाँ पे 2 आएगा, 1 कैरी में जाएगा, 1 और 1 2। तो कितना आ गया टोटल? 22। तो 22 का हम यहाँ पर 2 रखेंगे और 2 जो है वो कैरी में जाएगा। लास्ट स्टेप पे आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। तो 2 दूनी होता है 4। अब इन दोनों को ऐड कर देते हैं। तो 4 और 2 कितना हो जाता है? 6। और इस 6 को हम यहाँ पर लिख देंगे। तो आपका जो मल्टीप्लीकेशन है वो है 624। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं 48 एंड 42 का, ठीक है। तो सबसे पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। 2 इंटू 8 होता है 16। तो 16 का 6 यहाँ पर लिखेंगे, 1 कैरी में जाएगा। नाउ स्टेप नंबर 2 है क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करो। ये हो जाएगा 2 इंटू 4 होता है 8 और 4 इंटू 8 होता है हमारा 32। अब इन तीनों को कर देते हैं यहाँ पर ऐड। तो ये हो जाएगा हमारा कितना? 11। 11 में से एक जो है हमारा कैरी में जाएगा। 3 + 1 होता है 4। तो कितना आ गया? 41। 41 का हम 1 यहाँ पर रखेंगे और 4 फिर से कैरी में जाएगा। लास्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 4 4 होता है 16। 16 को इस 4 के साथ में ही ऐड कर लेंगे। तो 6 और 4 हो जाएगा 10, 1 और 1 हो जाएगा 2। तो कितना आ गया? 20। तो ये जो आपका आंसर है ये है 2016 मल्टीप्लीकेशन करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन हम यहाँ पर देख लेते हैं। मल्टीप्लीकेशन कर देते हैं हम 71 एंड 79 का, ठीक है। इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे सबसे पहले। 9 1 होता है 9, ठीक है। अब आते हैं हम स्टेप नंबर 2 के ऊपर। क्योंकि मेरा एक ही डिजिट आया 9, तो यहाँ पर कुछ कैरी करने के लिए तो है ही नहीं, तो हम नेक्स्ट स्टेप पर मूव कर जाएंगे। तो नेक्स्ट स्टेप है मेरा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। सो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 1 7 और 9 7 होता है 63। तो 63 + 7 करोगे तो आएगा 70। 70 में से हम 0 यहाँ पर लिखेंगे और जो आगे वाला नंबर है वो हमारा कैरी हो जाएगा। सो ये 7 मेरा कैरी हो गया है। अब स्टेप नंबर 3 के ऊपर आते हैं, इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन। सो 7 इंटू 7 होता है 49। सो जो नंबर कैरी हुआ था उसको इस नंबर में ऐड कर लेंगे। तो ये हमारा कितना हो जाएगा? 9 और 7 हो जाएगा 16 और 4 और 1 हो जाएगा 5। तो 49 + 7 करोगे ना तो 56 आएगा। सो 56 को आप यहाँ पर लिख दो, ठीक है। सो आपका आंसर है 560
9। सो ऐसे करके आपको जो है इन सब का मल्टीप्लीकेशन करना है। सो मैंने आपको हर तरीके से करके दिखा दिया है, चाहे उसमें कैरी हो रहा है चाहे नहीं हो रहा है, ठीक है। सो आप जो है 2 डिजिट्स का अगर आपको मल्टीप्लीकेशन करना है तो आप इस तरीके से कर सकते हैं। स्टेप नंबर 1, इन दोनों का मल्टीप्लाई। अगर सिंगल डिजिट है तो एज इट इज रख देंगे, और अगर 2 डिजिट्स आ रही हैं तो उनको हम कैरी में ले लेंगे, स्टार्टिंग वाले डिजिट को। नेक्स्ट स्टेप हमारा है यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करने के बाद जो आ रहा है उनका प्लस कर लो, लास्ट वाला नंबर यहाँ पर आएगा और जो स्टार्टिंग वाला नंबर है वो हमारा कैरी में जाएगा। इसके बाद में स्टेप 3 है, स्टार्टिंग वाले दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई कर लो। जो मल्टीप्लाई करने के बाद आएगा उसको कैरी वाले में ऐड कर लेते हैं और बस उसको आप आंसर में लिख सकते हो। तो जो हमारा कैरी में जाते हैं उनको आपको ऐड करना है, इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और जो हमारे स्टेप हैं वो इसी तरीके से हैं, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई और फिर स्टार्टिंग वाले का मल्टीप्लाई। तो मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो बहुत हेल्पफुल लगी होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो, ये ट्रिक आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक कर दें, अपने फ्रेंड्स के साथ में इस वीडियो को शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।